लेट्स सी दिस क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, इस सर्किट में आपको दिख रहे होंगे 3 कैपेसिटर है, C1, C2 एंड C3, एंड रजिस्टेंस है यहाँ पे R R R R और दिस वन आल्सो इक्वल्स टू R। तो ये सर्किट है और एक बैटरी यहाँ पे लगी हुई है जिसका पोटेंशियल V है। पोटेंशियल ऑफ द बैटरी इज 10 वोल्ट, 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफेराड। हर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस यहाँ पे 3 माइक्रोफेराड है। ये भी 3 माइक्रोफेराड होगा, ये वाला भी, ऑब्वियसली ये वाला भी। तीनों कैपेसिटर यहाँ पे गिवन है। पोटेंशियल, अब देखिए ये कैपेसिटर चार्ज होंगे स्टेडी स्टेट के ऊपर, कैपेसिटर करंट को अलाउ नहीं करता। मतलब जिस सर्किट के अंदर यहाँ पे जितने भी कैपेसिटर है स्टेडी स्टेट पे फुल्ली चार्ज हो जाएंगे। जैसे ही कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा वो करंट को अलाउ नहीं करेगा। मतलब इस कैपेसिटर के थ्रू करंट नहीं जाएगा, इस कैपेसिटर के थ्रू भी करंट नहीं जाएगा। मतलब इस ब्रांच से करंट आ ही नहीं सकता क्योंकि आगे जाने का रास्ता नहीं है। क्लियर है? इस कैपेसिटर के थ्रू भी करंट नहीं जाएगा, तो तीनों कैपेसिटर के थ्रू करंट नहीं जाने वाला है। तो ये वाला कैपेसिटर इस रजिस्टर से कनेक्टेड है जो यहाँ पर है, तो यहाँ का पोटेंशियल मैंने अज्यूम कर लिया 0। बैटरी के अक्रॉस यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया V। इससे करंट जाना बंद हो गया है तो इससे करंट नहीं आएगा। इट मीन्स अक्रॉस दिस रजिस्टर पोटेंशियल ड्रॉप विल बी 0। मीन्स यहाँ का पोटेंशियल 0 तो यहाँ का पोटेंशियल भी 0 हो गया। ये पोटेंशियल V है तो ये पोटेंशियल B होगा क्योंकि बीच में तो कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं है। ऑलराइट, ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, इसका ध्यान आपको रखना है। तो इसके थ्रू करंट नहीं जाएगा, इसके थ्रू भी करंट नहीं जाएगा, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। कितना होगा, लेट्स सपोज V1। यहाँ पे पोटेंशियल मैंने अज्यूम किया V1, तो यहाँ का पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, V1। अब इसके थ्रू अब करंट जाएगा किधर से, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने लिए। अब करंट फ्लो कर रहा है तो कहाँ से फ्लो कर रहा होगा। अब देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से इधर तो जा नहीं सकता तो करंट इधर जाएगा। ऑलराइट, यहाँ से होते हुए इधर नहीं जा सकता, करंट इधर जाएगा। यहाँ से होते इस रजिस्टर को क्रॉस करेगा, नीचे आएगा और ऐसे करंट आएगा। यहाँ पे आ रहा है करंट और इस रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ से पास हो जाएगा। सो फाइनली करंट कहाँ से पास हो रहा है ये आप देख सकते हो, बैटरी के थ्रू ऐसे इस पॉइंट पे इस रजिस्टर को क्रॉस किया, नीचे इधर, और इस रजिस्टर को क्रॉस करते हुए फिर से ये सर्किट एक क्लोज लूप कंप्लीट हो गया। बाकी और किसी भी ब्रांच के अंदर यहाँ पे करंट नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे नोटिस करें कौन कौन सा रजिस्टर है और कितना कितना है। इस लूप के अंदर रजिस्टर R, दिस आल्सो R और दिस आल्सो R। मतलब यहाँ पे R R एंड R, मतलब 3 R's इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर है तो रेजिस्टेंस इक्वल है, तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी क्या होने वाला होगा, इक्वल इक्वल ड्रॉप होगा। सो पोटेंशियल ड्रॉप्स को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं अभी। देखिए इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V/3, इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप अगेन V/3, और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, अगेन V/3। क्लियर है? अभी पोटेंशियल्स में लिख सकता हूं इन सभी रेजिस्टेंस के जो जंक्शन पॉइंट्स हैं वहां पे कितना कितना पोटेंशियल होगा। तो यहाँ का पोटेंशियल मुझे क्लियर है, इस पॉइंट का पोटेंशियल। अब देखिए करंट इस डायरेक्शन में तो ड्रॉप होगा V - V/3, तो यहाँ का पोटेंशियल आएगा 2V/3। ऑलराइट, इस पॉइंट का पोटेंशियल बताएंगे। फिर से ड्रॉप हो रहा है, V/3 का ड्रॉप होगा तो 2V/3 - V/3 मीन्स V/3। यहाँ पे पोटेंशियल सेम, तो V1 मेरे पास कितना आ गया, V/3। यहाँ से भी आप सोच सकते थे गेन होना था V/3, तो यहाँ पे V/3 है ऑलरेडी, ऑब्वियसली V/3। ठीक है? अभी आप देख सकते हैं कि हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल्स हमारे पास है। अल्टीमेटली हमें क्या बताना है, long time so that steady state is reached, the sum of the charges on the capacitors 1 2 3 and 1 2 and 3। तो तीनों कैपेसिटर्स पे जो चार्जेस हैं उनका सम हमें बताना है। तो यहाँ पे आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे, Q = CV, और हमने यहाँ पे KCL KVL का यूज किया।
चलिए अब बात करते हैं हम कैपेसिटर C1 के ऊपर चार्ज कितना है, जिसको मैं लिख रहा हूं Q1, C1 V1। V1 से मतलब है इसके अक्रॉस पोटेंशियल, हालांकि V1 मैं सिंबल पहले यूज कर चुका हूं, इसको मैं V1 डैश बोल दे रहा हूं। ऑलराइट, C1 को मैं 3 माइक्रोफेराड, इसके अक्रॉस पोटेंशियल, क्योंकि V की वैल्यू कितनी 10, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है V के बराबर है, मीन्स 10 वोल्ट से मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास कितना आ रहा है 30 माइक्रोकुलम। अभी हम बात कर रहे हैं Q2 की, Q2 C2 के ऊपर, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है भाई, एक साइड है V/3, दूसरी साइड है 2V/3, डिफरेंस कितना हो गया V/3 का, V/3 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 माइक्रोफेराड मल्टीप्लाइड विद V/3 मीन्स 10/3, इट मीन्स 10 माइक्रोफेराड, सॉरी 10 माइक्रोकुलम, इतना चार्ज आएगा Q2 पे। अब बात आती है चार्ज ऑन कैपेसिटर 3, थर्ड कैपेसिटर है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल की बात करेंगे, यहाँ पोटेंशियल V है और इस एंड पे पोटेंशियल कितना है भाई V/3, तो इसका अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया 2V/3 मीन्स 20/3, ये पोटेंशियल ड्रॉप है। 3 यहाँ पे इसका कैपेसिटेंस है, तो हम Q3 को लिख सकते हैं 20 माइक्रोकुलम। टोटल सम की बात करेंगे, टोटल चार्ज यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, मतलब तीनों चार्जेस का सम, दैट इज 20 प्लस 10 प्लस 30, 20 प्लस 10 प्लस 30 जो कितना हो रहा है अपने पास इक्वल टू 60 माइक्रोकुलम, ये टोटल चार्ज हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन अपने पास क्या होगा, डी ऑप्शन। तो ये इसका सॉल्यूशन था क्वेश्चन का।